अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, ये वीडियो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर वीडियो को देखें। और अच्छी खबर, बुरी खबर, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है निकल के, उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब हैं जो उनको बता देता हूँ मैं। कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है, एक भाई हैं वो कर रहे हैं कि भाई हमारा जो है वीज़ा इशू हो चुका है और हमारा वीज़ा इशू हो गया, लेकिन हमने पीसीसी नहीं कराया है। यानी कि हमारा भाई है, पीसीसी उसका भी नहीं हुआ है, तो क्या वो बिना पीसीसी के कुवैत के अंदर एंट्री करेगा या नहीं करेगा? तो देखिए, अगर आप अपने भाई को बुला रहे हैं किसी भी तरीके से, अगर वीज़ा इशू करा लिया है, पीसीसी नहीं हुआ है, तो बिना पीसीसी के उसका स्टाम्पिंग नहीं होगा। उसका स्टाम्पिंग कराने के लिए पीसीसी ज़रूरी है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है इसी तरीके से। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो मौसम विभाग की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है। कुवैत के अंदर कुछ जगहों पर, कुछ इलाकों में अलर्ट वगैरह जारी किया गया है, लेकिन अगर कहीं पर भी आप रहते हैं, किसी वक्त भी आप, आज कल 2-4 दिन के बाद कभी भी जो है बारिश वगैरह होती है, तो 112 पे कॉल करके बेझिझक, बेटेंशन होकर आप हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। अगर कहीं पे भी आप इन फ्यूचर फंसते हैं तो आप इस नंबर को डायल करके मदद ले सकते हैं। मिनिस्ट्री का नंबर आपको मिल गया ये। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, देखिए, अगर आप ऑफिस से वीज़ा लेते हैं, किसी भी ऑफिस से लें, कहीं से भी लें, तो सही ऑफिस से लीजिए। जिनके पास में लाइसेंस है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उसी ऑफिस से आप वीज़ा लेंगे तो आपको परेशानी आ जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जानकारी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई हमारे अपने भाई को बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बुला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑफिस जो है लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी ऑफिस से आप वीज़ा लेके फिर अपने भाई को बुलाना शुरू कर दें, तो बाद में परेशानी आपको होगी। अब जो अच्छी खबर आ रही है निकल के प्रवासियों के लिए, वो ये है। देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है, मैंने आपको 1-2 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि आप कहीं पर भी रहते हैं, कोई भी परेशान आपको करता है, कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर। तो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ समझ में आई और बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो अगर आप भी जो है इन्हीं वजह से किसी भी तरीके से झिझकिचाते हैं या फिर आपको डर लगता है किसी भी तरीके से, तो भाई ये सारी चीज़ें आप जाकर शेयर करें और आपको मदद ज़रूर करेगी पुलिस। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।